गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। It is continued from the last video. So constant continuation. Jai Ma, have a look. देखो, कई बार मां के लीला चरित्र में आप पढ़ते हैं, सुनी भी ये बात, अनुभव भी की होगी। पूर्व जीवन में अनाज के कुछ दाना 2, 4, कभी 7 जैसा नियम, उसी प्रकार उतना ही दिन में खाके, और वो भी हर दिन नहीं, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 7 दिन में एक बार, इस प्रकार के कई नियम, जब जिस समय जो नियम शुरू हो जाएगा हो जाता था। क्या किसी पांचभौतिक देह के लिए मुमकिन है कि अनाज का एक ही दाना खा के 24 घंटा क्या 1 घंटा भी नहीं रह सकेंगे हम? कम से कम जल की तो जरूरत पड़ेगी, वो भी नहीं। तो सब बातें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हमारा शरीर जिस प्रकार पंच महाभूतों से बना है, उनका शरीर पंच महाभूतों से नहीं बना है। बिना दवा लेके क्या हम रह सकते हैं? सर्दी खांसी हो जाए तो भी हमें दवा लेनी पड़ती है। लेकिन मां का जीवन चरित्र ऐसा अद्भुत है, दवा ली ही नहीं। एक बात ध्यान में जरूर रखना, कोई भी निश्चित रूप से एक नियम ऐसा अगर बताने लगेंगे ना मां के संबंध में, तो कहीं ना कहीं अपवाद उसमें रहता है। जैसे ये दवा कभी भी ली नहीं, एक कुछ ऐसे है कि जब दवा ली है, हाँ उसका असर क्या होगा आदि सब बातें अलग, लेकिन ली है। लेकिन ज्यादा करके सामान्य तौर पर दवा लेती नहीं थी। तो पांचभौतिक शरीर अगर होता था तो दवा की सहायता जरूर लेनी पड़ती थी। देखो, कोई हट से नहीं मैं दवा खाऊंगा ऐसा कहेगा भी, करेगा भी वैसा ही, लेकिन उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। अगर दवा नहीं लेगा उसकी बीमारी बढ़ती ही जाएगी। मां के संबंध में हम ये देखते हैं कि बीमारी किस क्षण चली जाएगी पता नहीं लगता था। अभी ठीक है, अभी बीमार हो गई, और आश्चर्य करते हैं एक क्षण में अच्छी भी हो गई। एक बार भीमपुरा आश्रम में मां अज्ञातवास में थी। अत्यंत विकल शरीर था मां का। भास्करानंद जी और निर्वाणानंद जी खास करके आए थे, और इतना विकल शरीर था कि करवट तो इधर से उधर करना पड़ता था। हाथ भी ऐसा है तो ऐसा रखना है, तो उस प्रकार करना पड़ता था। शंकित थे सब, अब क्या होगा?
हमारे सौभाग्य से हम उस समय उपस्थित थे हमारी पत्नी के साथ, कुछ सेवा में लगे हुए रहे थे। देखा कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं और बड़ोड़ा में आए थे। वहां मालूम पड़ा कि मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अत्यंत विकल हो गया है शरीर। तुमसे रहा नहीं गया और दौड़ के आगे, खबर भी नहीं दी। शायद जानते थे मां अज्ञातवास में है, इसलिए किसी को अगर पूछने जाएंगे तो हमें परवानगी देगा नहीं, इसलिए बिना खबर देके ही वो बड़ौदा से गुमपुरा आ गए। उनकी कार आती दिखी हमने और जल्दी से ऊपर जाके खबर कर दी। भास्करन जी भी वहां थे, उदास दीदी थी और मां ऐसे पलंग पर विकल अवस्था में लेटी है। हमने भास्करन जी से कहा कि स्वामी जी, प्रभुदत्त जी आ रहे हैं, देखो इतना ही महीने का प्रभुदत्त जी आ रहे हैं। एक एक क्षण वहां उठ के बैठ गई, जो इतनी विकल कि स्वयं हाथ भी हिला नहीं सकती है। क्या सोच सकते हैं हम ये? प्रभुदत्त जी आए हैं, उठ के बैठ गई। हमें कहा उनको ऊपर लाओ। फिर भास्करन जी भी आए, उनसे पूछ रहे हैं, अब उनकी व्यवस्था करनी है। गुमपुरा आश्रम में तो उस समय तो कुछ व्यवस्था थी नहीं, इधर उधर किधर ही जाने के लिए वो तैयार नहीं थे। वो बोले जैसे सुना मैं तुरंत आ गया हूं, स्नान पूजा सब बाकी है। मां से खबर किया, मां ने हमें कहा बाबा की पूजा के लिए फूल, बेलपत्ता, तुलसी पत्ता, दूध सब कुछ तैयार करो। कि आश्रम में उस समय कुछ था नहीं, इधर उधर भी फूल आदि कुछ उगते नहीं थे। श्री गंगनाथ महादेव ऐसा स्थान था कि जहां वहां के महंत जी गणेशानंद नाम के थे, उन्होंने बगीचा बनवाया था। तो तुरंत उधर दौड़ के गए, एक टोकरी लेके बहुत से फूल आदि सब चयन करके, बेलपत्ता आदि को तो महादेव का स्थान से बेलपत्ता का बेल का पेड़ है ही वहां, तो तुलसी पत्ता, बेलपत्ता सब कुछ इकट्ठा करके ले आए। ऊपर गए, मां पूछती है पूजा की तैयारी हो गई? मैं बोले हाँ, दिखाओ। टोकरा लेके गए, मैंने सिर्फ देखा मेरी तरफ और अपने हाथ से जो कुछ फूल रखे थे उसका निकाल के सफेद फूल अलग किए, पीले फूल अलग किए, लाल फूल अलग किए, बेल पत्ता एक एक ऐसा जोड़ के ठीक से रख दिया। तो यही विशेषता रहती है। मुंह से कुछ बताया नहीं कि ऐसा क्या किया है, डाटा भी नहीं, लेकिन दिखा दिया। इसलिए बात ऐसी मन में बैठ गई है कि पूजा की तैयारी करना कैसे करना है। सब तैयार किया, फिर बाबा को देने के लिए कहा, उनको दे दिया। अब वो ऊपर आ गए, मां के पास बैठे हैं, बड़े आनंद से मां का वार्तालाप चल रहा है। नामो निशान भी नहीं है थकावट का, बीमारी का नहीं, थकावट का नहीं, कुछ भी नामो निशान नहीं। हंसते हंसते जोर जोर से बातें कर रही है। और प्रभुदत्त जी भी, उनका भी मां के साथ जब तक वो रहते थे ना, एक बच्चे जैसा भाव रहता था, हंसी मजाक की बातें करते रहते।
फिर उसके बाद उनको कहा कि बाबा यहां भिक्षा यहां होगी। नहीं, आज मेरा उपवास है। ऐसी बातें करते रहते थे। उस दिन उपवास का दिन नहीं था लेकिन संकोच किया होगा कि अज्ञातवास में मां आई है, साथ में थोड़े ही लोग हैं, यहां कुछ होगा नहीं, मैं बिना बताए आया हूं, इसलिए संकोचवश कहा कि नहीं नहीं आज उपवास है। मां कहते ठीक है, फलाहारी बनेगा। अब बाबा कहते हाँ ठीक है, फिर ठीक है, फल खा लेंगे। नहीं, फलाहारी में सिर्फ फल का नहीं, कुछ बनेगा। उदास जी तो वहां खड़ी है, वो मन ही मन अस्वस्थ हो रही है कि क्या बनाएंगे इनके लिए, है तो कुछ नहीं। मेरी पत्नी को पूछा मैंने, उदास की मदद करने के लिए, तो क्या बनाना। भास्कर जी से कहा कि वो नहीं पूछ के आओ कि क्या बनाना है। अब उनके भी मन में कुछ मजाक की बात आ गई, वो कहते पूरन पूरी बनाने के लिए बताओ। भास्कर जी कहते ये बनाने के लिए कहा है। बस कहते यहाँ क्या है, फिर कुछ नहीं है। तो मां ने जो कहा है फलाहारी बनेगा तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा हम चांदोद से लेके आ जाएंगे, इतना समय नहीं है, क्योंकि हम पैदल ही जाते थे और आते थे, इतना समय नहीं है। तो फिर क्या है, सब ढूंढ के देखा तो साबूदाना मिला एक जगह। तो बस कहते बस साबूदाना से बनेगा। भैया ने कहा कि पूरन पूरी बनानी है तो सिर्फ साबूदाना से नहीं चलेगा, मूंगफली का दाना भी लगेगा, वो पीसना पड़ेगा। तो पीसने के लिए भी कुछ साधन नहीं है, मिक्सर आदि कुछ था ही नहीं, और ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती नहीं थी। फिर वहां जो पत्थर थे बड़े बड़े, उसमें से एक बड़ा गोल पत्थर और एक ऐसा स्लेट जैसा पत्थर लिया, लेकिन मूंगफली नहीं है तो क्या करेंगे। तो अचानक, ये भी तो मां की लीला ही है, दया के मन में आया। उदास से पूछती है कि कल बद्रिकाश्रम के ब्रह्मानंद स्वामी जी, वो भी उस समय वहां बद्रिकाश्रम में थे, मां के दर्शन के लिए आए थे, और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे। तो दया के मन में आया, वो कहती है उसमें से काजू आदि कुछ है। उदास बोले हाँ है। तो निकाला तो काजू पीस दिए और उसी से पूरन पूरी बना दी। उनका पत्तल लगा दिया, संदेश भेज दिया ऊपर मां को, तैयार हो गए। स्वामी जी, भास्कर जी भी उन्हें कर रहे कि चलिए। अब वो कहते हैं मैं नहीं आऊंगा नीचे, मैं मां के सामने बैठ के खाना खाऊंगा। यही अब नीचे है तो मां को भी नीचे ले जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सब ऊपर लेके आए। वहां जगह तो कितने छोटे आप जानते हैं, भीमपुरा आश्रम के ऊपर की जो मां का कमरा है, कितनी छोटी जगह है, वही बैठे मां के सामने। थोड़ा सा खाया, बहुत अच्छा हो गया कहा। अब कहते बस अब चलेंगे, हम जल्दी जाना है। मां कहती है पिताजी अच्छा नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा हो गया।
मां कहते कुछ खाया तो नहीं। अच्छा इतनी ही बात, मां के सामने फिर बैठ गए और दोनों हाथों से खाना प्रारंभ कर दिया। कितना अच्छा हुआ है, कितना अच्छा हुआ है, सब पूरा कर दिया। फिर जल्दी जाना था उनको वापस। फिर कमरे का जो दरवाजा वहां तक मां उदास का हाथ पकड़ के आगे उनको पहुंचाने के लिए देख रही है। उस समय उतना ही था, मां का जो आगे का भी सब कुछ बना है वो कुछ नहीं था, इसलिए गेट तक वहां से भी पूरा दिख पड़ता था। मां देख रही है और जैसे इनकी कार निकल गई गेट से, तुरंत आके लेट गई। फिर वही अवस्था, हाथ भी नहीं हिला सकते हैं। क्या पांचभौतिक शरीर में बात हो सकती है? मां की विशेषता यही है, शरीर पांचभौतिक था ही नहीं। कोई इस प्रकार की भी शंका उपस्थित करते हैं, अगर पांचभौतिक शरीर नहीं था तो कुछ अन्य प्रकार से हमारे ध्यान में वो बात आनी चाहिए थी। हम तो देखते हैं वैसा ही है, नाखून बढ़ते हैं, काट लिए जाते हैं, लंबे बाल है, कभी कभी काटे भी गए हैं, फिर भी बड़े हो गए हैं। छोटी बच्ची थी, बढ़ते 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 वृद्धावस्था तक आई है, तो पांचभौतिक शरीर नहीं है तो ये कैसी बात? फिर बड़ा अच्छा सवाल है ये कि अगर मां का शरीर पांचभौतिक नहीं है तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक की सब अवस्थाएं एक के बाद एक आई कैसी? वजह एक ही वजह तो स्वयं मां ने कही है कांति भाई जी को कि कांति, ये शरीर हमेशा अपने को छिपाए रखना चाहता है। जैसे एक छोटी बच्ची अगर वैसी ही रहती थी, जो बात हम सनत कुमार जी के साथ सुनते हैं, सनक सनंदन सनातन शरद कुमार, 4 कुमार, ये 5 साल से उनकी आयु बढ़ी ही नहीं। वैसा अगर मां के संबंध में दिख पड़ता था तो हम जरूर जान जाते थे कि कुछ अलौकिक देह है ये, कि मां अपने को छिपाए रखना चाहती है। जैसा तुम्हारा शरीर वैसा ही है, वैसा ही बढ़ता है, वैसा ही वृद्ध हो जाते सब कुछ, लेकिन एक ही क्षण में अवस्था का परिवर्तन। ये इतनी बात पूरी है, ये साबित करने के लिए शरीर पांचभौतिक नहीं है। तीसरी एक बात है, किसी योगी का जिस प्रकार पंचमहाभूतों के ऊपर नियंत्रण रहता है, उसी प्रकार मां के लीला चरित्र में भी असंख्य बातें हम देखते हैं कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों पर विलक्षण रीति से प्रभुत्व। आगे का लीला चरित्र देखते समय हम एक एक का जैसा जैसा प्रसंग आएगा देखेंगे उसे। लेकिन आंधी तूफान के ऊपर भी नियंत्रण, कड़ी धूप के ऊपर भी नियंत्रण, वृष्टि के ऊपर नियंत्रण, अथांग जल के ऊपर नियंत्रण, पहाड़ के ऊपर भी नियंत्रण। ये सब बातें आगे की लीला में हम देखेंगे। तो ये बात जरूर इसको साबित कर देती है कि क्यों न ये शरीर सामान्य की तरह
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि से गुजर गया है, फिर भी वो सब लीला है, दिखाने के लिए है। तुम में और इस शरीर में कुछ भेद नहीं है, ये दिखाने के लिए। मां के शब्दों में हमें भुलावे में डालने के लिए है ये, नहीं तो उनमें अवस्थांतर कुछ है ही नहीं। वो स्वयं कहती है, बाकी की सब बातें छोड़ो, लेकिन इतनी तो जन्म लिया तब से जहां सवाल पूछा गया था तब तक मैं वो ही हूं, मैं वो ही हूं, कुछ फर्क नहीं है। तो ये बात पूर्ण रीति से साबित करती है कि हमें भुलावे डालने के लिए अवस्थांतर दिखने में दृष्टिगोचर होते हैं, फिर भी अवस्थांतर है ही नहीं। हमारी दृष्टि सिर्फ स्थूल है ना, इसलिए स्थूलत्व ही हम देखते हैं, सूक्ष्मत्व देखने की हमें क्षमता है ही नहीं, इसलिए यह बात हमारे ध्यान में आती नहीं है। कभी कभी जैसे मैंने कहा ना, अचानक ये महत्ता प्रकट हो जाती है। हमारे आश्रम में एक उपेन महाराज नाम के थे, अत्यंत शांत स्वभाव के थे। कभी भी किसी को कुछ पूछेंगे नहीं, श्रवण करेंगे, पूजा पाठ में ठीक रहेगा। जो कुछ कार्य उनके ऊपर सौंपा रहता था उसी को शांत स्वरूप से पूर्ण करेंगे, कुछ शिकायत नहीं, कुछ नहीं उसके बारे में। उस समय मैं विंध्याचल आश्रम में थी, जबकि बात मैं कह रहा हूं। वे उपेन महाराज, उनके मन में अचानक सवाल पैदा हो गया। गीता जी में जो विश्वरूप दर्शन का प्रसंग है, उसी को लेकर उनमें प्रसंग आया कि विश्वरूप होता कैसे है। भगवान तो श्री कृष्ण, फिर गीता जी में जो वर्णन है कि अनंत प्रकार के हाथ है, अनंत देवता के मुख इत्यादि इत्यादि सब कुछ विराट स्वरूप। फिर भी मन में आया, विराट हो तो भी रूप तो है, सर्वव्यापी हो नहीं सकता। सर्वव्यापी है तो रूप नहीं बनेगा। एक तत्वज्ञान की दृष्टि से एक विलक्षण सवाल है ये, जो सवाल श्रीमद् भागवत में जो कुछ वर्णन है उसी से ऐसा लगता है कि उद्धव जी के मन में भी आया होगा। भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप यही सत्य, उससे की अनुभूति शायद उद्धव कर चुके हैं। लेकिन गोपिका है तो सिर्फ भगवान का एक छोटा बच्चा, गाय के पीछे दौड़ने वाला, इन गोपियों के पीछे पीछे चलने वाला ये छोटा बच्चा, यही रूप इनके मन में है। भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप तो इनके मन में नहीं है। तो ये जो सवाल उद्धव जी के मन में उत्पन्न था, शायद वो सवाल उपेन महाराज जी के मन में आया होगा। ये कैसे फिर विराट स्वरूप में क्या अवस्था है? रूप तो है, इसीलिए सर्वव्यापी नहीं हो सकता।
फिर कई दिन कोशिश करके मन में आया मां से पूछ लेंगे, बताने वाला कोई है नहीं। शायद उस समय बड़े प्रकांड पंडित हमारे आश्रम में ही थे सब, जैसे नारायण स्वामी आदि। शायद उन्होंने उनका कुछ समाधान नहीं किया हो सकता है, मैं तो जानता नहीं उन्होंने पूछा था उनको क्या जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर मन में आता है कि मां को पूछने के पहले उन्होंने जरूर इन सब के साथ वार्तालाप किया होगा। स्वयं परमानंद स्वामी जी बड़े वेदांती थे, प्रकांड पंडित थे स्वयं। शायद उन्होंने भी कुछ समाधान नहीं किया होगा, इसलिए अब मां से पूछ रहे हैं। जब पूछा मां से कि मां विराट स्वरूप क्या होता है भगवान का, मां उनसे पूछते, बाबा आज तक कुछ सवाल नहीं पूछा, आज ये सवाल मन में क्यों? एकदम शर्मिंदा हो गए, मैंने पूछना नहीं चाहिए था। मां से पूछने की हमारी हिम्मत हुई कैसी? शर्मिंदा हो गए, नीचे मुंह करके वहां से चले गए। प्रातः काल का समय था, प्रातः विधि के लिए जा रहे हैं। जब गए वहां तो सब खुला ही, बैठ गए प्रातः विधि के लिए। बैठे और सामने देखते मां है, एकदम उठ के चौंक गए, दूसरी जाकर बैठ गए। वहां भी देखते मां है, कहीं भी जाए मां को देख रहे। फिर कूद कर दूसरी जगह जाना है, फिर भी देख रहे कहां कूदूं, मां है ही। फिर सोचा ऐसे अब आश्रम चला जाऊंगा वापस, कि जाएगा कैसा? जाना है तो भी जहां पांव रखना है वही मां है ही। फिर आंख बंद कर दिए और कूदते कूदते चले आए, आश्रम में आए। वो आगे से आश्रम में आए, मां पूछती है, बाबा क्या हुआ? हाथ जोड़कर कहते हैं, स्वयं विराट स्वरूपा होकर हमें बुलावे में डालते हो। देखो, मैं इस बात इसलिए कही है कि हमारी दृष्टि से जो अवस्थांतर है, बाल्य, युवा, प्रौढ़ आदि, हमारे दिखाने के लिए है, रूप है, लेकिन रूप होते हुए भी अरूप, निर्गुण निराकार सर्वव्यापी, तो समझ में आने वाली बात है ही नहीं। इसीलिए उद्धव जी का जो मैंने उल्लेख किया, वो उद्धव जी इन गोपिकाओं को हाथ जोड़कर अंत में कहते हैं, भक्त्या प्रवर्तिता दृष्टिया मुनिनाम अपि दुर्लभा। आपने ऐसे एक भक्ति मार्ग का, माने द्वैत का प्रवर्तन किया है जहां विरह में भी भगवान से समरसता है। विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह करता है। ये बात विशेष है, बात ध्यान में रखना। इसका भागवत में जब बात पढ़ी तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है। विराट स्वरूप है, सर्वव्यापी स्वरूप है, फिर भी सगुण है, रूप है ही। तो इसलिए सिर्फ उनमें कुछ अवस्थांतर है, इसलिए उनका शरीर पांचभौतिक था ऐसा नहीं कह सकते। अवस्थांतर होते हुए भी पंचमहाभूतों से परा। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां, जय मां,
Now see the next video, it will be continued. Constantly continuation goes on. So to be continued. Jai Ma.